अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल अब लगातार खुल रही है। ट्रंप बार बार ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग को रुकवाया है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति है और एक परमाणु जंग को उन्होंने रोका है। लेकिन भारत ये बार बार कहता आया कि ट्रंप के दावे खोखले हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर केवल और केवल भारत और पाकिस्तान की इच्छा से ही हुई। अब तक तो सिर्फ भारत ये कह रहा था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच शुरू हुई जंग को खत्म करने में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की मिसाइल पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बना रही थी, तब पाकिस्तान परेशान था। उसी समय पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक फोन आता है। इसी फोन कॉल ने पाकिस्तान की किस्मत को बदली, ये कह सकते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका कभी भी फ्रेम में नहीं था और इस बात को खुद पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि जिस समय पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने निशाना बनाया, उस वक्त सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पर भारत को मनाने की खूब कोशिश की थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कबूल किया है। इशाक डार ने यह भी माना है कि भारत को जवाब देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से थी, लेकिन इससे पहले ही भारत ने नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था। बता दें, भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की रात को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह किया था। इस हमले में कई आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान के कई एयरबेस उड़ा दिए। इसके बाद तो मानो पाकिस्तान बौखला गया। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस इंटरव्यू में अपने बयान में कहा कि भारत के हमले के बाद प्रधानमंत्री ने आर्म्ड फोर्सेस को जवाबी एक्शन के लिए अधिकृत कर दिया। डिटेल तय हो गई कि हमें क्या रोल आउट करना है और हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। लेकिन मैं बदकिस्मती कहूंगा कि इंडिया ने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी। नूर खान एयरबेस पर, शोरकोट एयरबेस पर उन्होंने फिर अटैक किया। उसी रात को सऊदी अरब के रोल को लेकर इशाक डार ने कहा, इस हमले के 45 मिनट बाद ही मुझे सऊदी प्रिंस फैजल साहब का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई है। क्या मैं जयशंकर से बात करने के लिए अधिकृत हूं कि आप रुकने के लिए तैयार हैं, अगर वो रुक जाएं। डिप्टी पीएम इशाक डार ने आगे कहा कि उन्होंने सऊदी प्रिंस से कहा कि हाँ, पाकिस्तान इसके लिए तैयार है और ब्रदर, आप सऊदी प्रिंस से बात कर सकते हैं। इशाक डार ने आगे बताया कि सऊदी प्रिंस ने बाद में उन्हें फिर से फोन किया और कहा कि उन्होंने जयशंकर को ये बात कह दी है। इससे पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में सऊदी ने एक शांति लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अमेरिका की भूमिका इसमें कहीं नहीं थी। जितना चिल्लाकर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी भूमिका बताने में जुटे हैं, उससे ये तो साफ है कि अमेरिका से ज्यादा बड़ी भूमिका तो सऊदी ने निभाई। हालांकि सऊदी की तरफ से इस बात को कभी नहीं कहा गया कि उसने भारत से संपर्क करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए भारत को मनाने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।